मध्य प्रदेश के धार का विवादित भोजशाला किसका है? क्या ये कभी महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था या फिर मंदिर या फिर मस्जिद? इसको लेकर एएसआई ने अपनी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। लेकिन 1822 से लेकर 2024 के बीच तक ब्रिटिश इतिहासकारों से लेकर भारतीय पुरातत्व संरक्षक के वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट तक क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी रिपोर्ट में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भोजशाला का मिथक कैसे आया। 1822 में जॉन मेलकम और 1844 में विलियम किनकेड ब्रिटिश इतिहासकारों ने कमाल अलाउद्दीन सामूहिक मस्जिद का उल्लेख किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने धार में मस्जिद और दूसरे स्मारकों के इतिहास के साथ राजा भोज की कई किदवंती और लोकप्रिय यादों को दर्ज किया, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों ने भोजशाला को लेकर कोई किदवंती दर्ज नहीं की। मस्जिद पर ब्रिटिश लेखक माइकल विलिस ने लिखा कि जॉन मेलकम और विलियम किनकेड की चुप्पी से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भोजशाला के बारे में कोई किदवंती नहीं थी। 1893 में मस्जिद परिसर का रिकॉर्ड बना, तब भोज का स्कूल शब्द सामने आया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मस्जिद के कुछ स्तंभों पर व्याकरण सूत्रों की मौजूदगी है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि शाला का परिसर एक शैक्षणिक इमारत का हिस्सा रहा होगा। 11वीं सदी में बनी धार की भोजशाला को हिंदू वाग्देवी सरस्वती देवी का मंदिर कहते हैं, तो मुस्लिम समुदाय कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ताज़ा सर्वे रिपोर्ट में क्या निकला। जानकारी के मुताबिक भोजशाला के सर्वे में चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील से बने सिक्के मिले हैं, जो 10वीं से 11वीं सदी के बताए जा रहे हैं। 90 से ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। मूर्तियाँ बेसाल्ट, संगमरमर, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी हुई हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी शामिल हैं। इंसानों और जानवरों की कलाकृतियों से मिलती मूर्तियां भी मिली हैं। सर्वे में कई शिलालेख मिले हैं जो नागरी लिपि में लिखे गए हैं और 13वीं सदी के बताए जा रहे हैं। एक शिलालेख पर खिलजी शासक मोहम्मद शाह का भी उल्लेख है, जिसने मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। कई शिलालेखों पर हिंदू मंत्र भी उकेरे गए हैं। इसी के आधार पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा मजबूत होने की बात कही है। इन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से, और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। हालांकि एएसआई अपने सर्वे रिपोर्ट पर अभी साफ तौर पर कुछ बोलने से बच रही है। 2000 से ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करी है। क्या कुछ इसमें सर इम्पोर्टेंट और कोई कमेंट नहीं रिपोर्ट पर। अच्छा सर, तभी सभी साक्ष्यों से जो जीपीआर तरीके थी, अपनी जीपीएस तरीके थी, सभी को मिलकर रिपोर्ट पेश की। जो वीडियोग्राफी और सब कराई गई थी, ये भी सब कुछ रिकॉर्ड पर है। और इसमें सुनवाई कब होनी सर इसमें मामले? 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब गौशाला परिसर का विवाद भी समझ लीजिए। भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर माना जाता है। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में मुसलमानों को यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, और मुस्लिम समाज का कहना है कि वह सालों से यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त किया था, और 1401 में दिलावर खान गोरी ने यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी। 1909 में धार सियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया। बाद में इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।